गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोहित पुनिया और आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है गैस्ट्रिक या स्टमक कैंसर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें नोट सेट में या ESIC में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें गैस्ट्रिक या स्टमक कैंसर की, गैस्ट्रिक या स्टमक कैंसर के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि कैंसर ऑफ स्टमक यानी कि पेट का कैंसर, जो हमारा स्टमक है उसका कैंसर। स्टमक कैंसर को हम एडिनोकार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा का क्या मतलब है? एडिनोकार्सिनोमा का मतलब है कि जो हमारा ट्यूमर है वो अराइज कहाँ से होगा? जो हमारी म्यूकोजल या एपिथेलियल लेयर है उसमें कैंसर अराइज होगा। कैंसर अराइज फ्रॉम एपिथेलियल या म्यूकोजल लेयर। एपिथेलियल या हमारी म्यूकोजल लेयर से अराइज होगा। ठीक, ये हो गया स्टमक कैंसर के बारे में बात। अब इसके बाद बात करें कि जो स्टमक कैंसर है ये हमारे कौन से पार्ट में मैक्सिमम होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये स्टमक कैंसर होने के कहाँ पे मेन चांसेस होते हैं। मान लो ये हमारा स्टमक, जो अपर पार्ट है जिसको हम बोलते हैं फंडस, जो ये मिडल वाला पार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं बॉडी, जो ये लोअर पार्ट है स्टमक का जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। अब इसकी हम बात करें तो मैक्सिमम चांसेस जो हमारे होते हैं जो स्टमक कैंसर के हैं वो हमारे होते हैं पाइलोरिक पार्ट में, जो कितना है 40% है। इसके मैक्सिमम चांसेस कहाँ पे होते हैं? पाइलोरिक पार्ट में। अगर हम बात करें जो हमारा बॉडी पार्ट है, ये जो हमारा फंडस पार्ट है, फंडस पार्ट में हमारे होते हैं 20% चांसेस कैंसर अराइज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो हमारा मिडिल पार्ट है जिसको हम बॉडी बोलते हैं, इसमें भी 40% चांसेस होते हैं गैस्ट्रिक या स्टमक कैंसर अराइज होने के। अब इसके बाद हम बात करें कि ये तो पढ़ लिया कि कहाँ पे इसके चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर, किस वजह से ये क्योज होता है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या है कि जो हमारे एच पाइलोरी है बैक्टीरिया है उसके कारण से स्टमक कैंसर के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करिए स्मोकिंग। स्मोकिंग मेन रोल प्ले करता है स्टमक कैंसर को अराइज करने में। ठीक है, इसके बाद थर्ड हम बात करें जो भी एल्कोहलिक पेशेंट है या मान लो कि जो ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, जो ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं उनमें भी चांसेस हो जाते हैं स्टमक कैंसर के। फोर्थ हम बात करें अल्कोहल जो कंजप्शन करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन वाले पेशेंट में भी ये चांसेस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। फिफ्थ वन हम बात करें जो भी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है, मान लो कि जिसके स्टमक में पहले से इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन चल रही है लंबे टाइम से, तो उसमें भी स्टमक कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसकी हम बात करें क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस ये हो गई इसके रिस्क फैक्टर की बात। एच पाइलोरी स्मोकिंग के कारण से हो सकता है, स्पाइसी फूड ज्यादा खाने की वजह से, या अल्कोहल कंजप्शन की वजह से, या फिफ्थ वन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से ये चांसेस होने के राइज हो सकते हैं।
अब इसके बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात। अब बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, तो हम बात करते फर्स्ट जो अर्ली साइन क्या क्या होंगे। अगर हम बात कर ले कि अर्ली साइन क्या हो गए स्टमक कैंसर के अराइज होने के, तो फर्स्ट वन हमें क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा पेट है वो फुल देखने को मिलेगा। फुलफिलनेस ऑफ स्टमक, ठीक है। सेकेंड वन क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलेगी। थर्ड वन हम बात करें इसमें कि पेशेंट में एपिगैस्ट्रिक पेन भी पेशेंट में देखने को मिलेगा। एपिगैस्ट्रिक पेन भी पेशेंट में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट पेशेंट को फील होगा। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट पेशेंट फील करेगा, ठीक है। ये हो गया अर्ली साइन के बारे में बात। अब बात करते हैं कि इसके लेट साइन क्या क्या हो सकते हैं। लेट साइन में हम देखेंगे कि जो हमारा पेशेंट है उसमें क्या होगा, एब्डोमेन में एब्डोमिनल मास पैल्पेबल होगा। एब्डोमिनल मास पैल्पेबल होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पेशेंट में एनीमिया की, मतलब खून की कमी पेशेंट में देखने को मिलेगी। थर्ड बार अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पेशेंट में देखने को मिलेगी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी पेशेंट में देखने को मिलेगी। अगर इसके बाद बात करें अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पेशेंट में होगी तो वेट लॉस भी पेशेंट में देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। लेट साइन में क्या क्या, एब्डोमिनल मास पैल्पेबल होगा, एनीमिया की भी दिक्कत मिलेगी पेशेंट में, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पेशेंट में अराइज होगी और जिसके कारण से क्या होगा, वेट लॉस पेशेंट देखने को मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि लेट साइन के बारे में बात करते हैं इसके डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, हम कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करें तो हम एंडोस्कोपी से इसका पता लगा सकते हैं। फर्स्ट वन क्या, एंडोस्कोपी से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। सेकंड वन बात करें तो हम एक्सरे से इसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन अगर हम बात करें तो इसमें हम बायोप्सी से इसका पता लगा सकते हैं, जो क्या है हमारा कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है। क्या है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है। इसके बाद बात करें पैट सीटी या एमआरआई से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ वन अगर हम बात करें तो हम इसके जो मार्कर्स होते हैं ट्यूमर मार्कर, उससे भी इनका पता लगा सकते हैं। फिफ्थ वन क्या हमारा, ट्यूमर मार्कर से हम इसका पता। ट्यूमर मार्कर में हमारे कौन कौन से इंक्लूड होता है, इसमें हमारे दो ट्यूमर मार्कर इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट ट्यूमर मार्कर है CAF, जिसको हम 19 या दूसरा हमारा होता है 74। ये कार्डिक मार्कर हमारी हेल्प करते हैं गैस्ट्रिक स्टमक को डायग्नोज करने में।
एंडोस्कोपी से या एक्सरे से, जिसमें हम बेरियम स्वेलो करवा के हम पेशेंट में एक्सरे करके पेशेंट का पता लगा सकते हैं, बेरियम स्वेलो करवा के। थर्ड बायोप्सी इसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है। फोर्थ इसमें हम पेट सीटी एमआरआई की हेल्प से हम पेशेंट में गैस्ट्रिक कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं। फिफ्थ वन हम बात करें जिसमें ट्यूमर मार्कर जो हमारा है CA99 और CA74, इनकी हेल्प से हम गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में पता कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि हम जो ये गैस्ट्रिक कैंसर ये तो डायग्नोज हो गया, इसके बाद बात करते हैं कि इसकी मैनेजमेंट कैसे हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट के बारे में। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट इसमें हम क्या है, कीमोथेरेपी से पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। कीमोथेरेपी से पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंड वन हम बात करें, रेडिएशन थेरेपी से भी हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास होता है ऑप्शन सर्जरी से। सर्जरी से हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, जो कितने टाइप की होती है हमारी, दो टाइप की होती है। फर्स्ट हमारी होगी टोटल गैस्ट्रेक्टमी, टोटल गैस्ट्रेक्टमी। सेकंड हमारी होगी पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी, पार्शियल गैस्ट्रेक्ट। ये हमारी होगी दो टाइप की सर्जरी। कौन सी, टोटल गैस्ट्रेक्टमी और पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी। टोटल गैस्ट्रेक्टमी का मतलब अगर हम समझे तो इसमें क्या होता है, जो हमारा टोटल स्टमक है और इसके साथ में जो हमारा डूडनम पार्ट है उसको हम रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा पार्ट जो पेंडिंग बच जाता है उसको हम जूजोनम के साथ में एनास्टोमोसिस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा पार्शियल है, पार्शियल के हमारे पास दो टाइप आते हैं आगे, जिसका नाम बिलोरथ 1 या बिलोरथ फर्स्ट भी जिसको बोलते हैं, और दूसरा बिलोरथ सेकंड। बिलोरथ फर्स्ट की अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोडुओडेनोस्टोमी, और बिलोरथ सेकंड को हम बोलते हैं गैस्ट्रोजेनोस्टोमी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करें गैस्ट्रेक्टमी, टोटल गैस्ट्रेक्टमी और पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी के बारे में। फर्स्ट हम बात करते हैं टोटल गैस्ट्रिक। टोटल गैस्ट्रिक में क्या होता है, इसमें हम करते हैं रिमूव टोटल स्टमक विद ड्यूडेनम, और इसके बाद क्या करते हैं, एंड अनास्टमोसिस विद जिजुनम के साथ इसमें हम बाद में इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया टोटल गैस्ट्रेक्टमी। अब बात करते हैं पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी के बारे में। सेकेंड हम बात करते हैं पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी। पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी हमारे दो टाइप की थी। फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं बिलियरोथ फर्स्ट, और सेकंड हमारी होगी बिलियरोथ सेकंड। अगर हम बिलियरोथ फर्स्ट की बात करें, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोडुओडेनोस्टोमी, और दूसरे को हम बोलते हैं गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। ठीक है, ये हो गया गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी और गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट में हम हमारी जो फर्स्ट होगी गैस्ट्रोडुओडेनोस्टोमी, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं स्टमक को, स्टमक के कौन से पार्ट को, रिमूव अफेक्टेड पार्ट ऑफ स्टमक
एंड अनास्टमोसिस विद अनास्टमोसिस किसके साथ कर देते हैं, विद ड्यूडेनम। ठीक है, ये हो गया ड्यूडेनोस्टोमी। और गैस्ट्रोज्यूनोस्टोमी क्या है, इसमें क्या करते हैं, स्टमक को भी हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव अफेक्टेड स्टमक पार्ट और इसमें क्या करते हैं, इसमें ड्यूडेनम का पार्ट भी विद ड्यूडेनम एंड अनास्टमोसिस विद जेजुनम। बिलोरोथ फर्स्ट की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी, जिसमें क्या करते हैं, जो भी अफेक्टेड पार्ट हमारे गैस्ट्रिक स्टमक का, उसको हम अफेक्टेड पार्ट को रिमूव कर देते हैं उसको, और किसके साथ में ज्वाइन करते हैं, हम ड्यूडेनम के साथ में। लेकिन पार्शियल ड्यूडेनोस्टोमी, जिसको बिलोरोथ सेकंड बोलते हैं, इस जेजुनोस्टोमी में क्या करते हैं, जो रिमूव कर देता है अफेक्टेड पार्ट को और ड्यूडेनम पार्ट को भी, और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको हम ज्यूजनम के साथ अटैच कर देते हैं। लेकिन जो टोटल गैस्ट्रेक्टमी है, टोटल गैस्ट्रेक्टमी में क्या बताया कि टोटल स्टमक को रिमूव कर देते हैं, इसमें अफेक्टेड पार्ट को, लेकिन उसमें टोटल स्टमक को, उसके साथ ड्यूडेनम को, और उसको फिर ज्यूजनम के साथ में रिमेनिंग पार्ट जो बच गया उसको अटैच कर देते हैं। वो गया टोटल गैस्ट्रेक्टमी। अब बात करते हैं गैस्ट्रेक्टमी के बारे में अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है अगर ये सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन की हम बात करें तो इसमें मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, पेशेंट में हमें डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है। सेकंड इसमें क्या होगा, पेशेंट में एनीमिया भी पेशेंट में देखने को मिलेगा। थर्ड वन क्या है, वेट लॉस भी पेशेंट को देखने को मिलेगा। एनीमिया किस कारण से होता है, क्योंकि जो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर है ना स्टमक के साथ में, वो भी लॉस हो जाते हैं, बिकॉज लॉस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमारे होते हैं उसके लॉस होने की वजह से हमारे में पेशेंट में इसमें क्या देखने को मिलता है, कॉम्प्लिकेशन में एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गई बात स्टमक कैंसर के ऊपर, जिसमें हमने पढ़ा स्टमक कैंसर होता क्या है। इसके बाद बात करी उसके पॉजिटिव एजेंट की और इसके रिस्क फैक्टर जो होते हैं। फिर इसके बाद करी हमने अर्ली साइन और लेट साइन के बारे में बात। फिर इसके बाद बात करी इसके डायग्नोज हम कैसे कर सकते हैं, कंफर्मेटेड डायग्नोज क्या बताया, बायोप्सी। इसके बाद हमने बात करी इसकी मैनेजमेंट के बारे में मैनेजमेंट में क्या पढ़ा, एंडोस्कोपी के बारे में। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हम कीमोथेरेपी पेशेंट में दे सकते हैं। कीमोथेरेपी के बाद सर्जिकल मैनेजमेंट हमने पढ़ा, टोटल गैस्ट्रेक्टमी और पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी। जो हमारे पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी वो दो टॉपिक बता दिए, बिलोरोथ फर्स्ट और बिलोरोथ सेकंड। जो इसका नाम बिलोरोथ फर्स्ट का नाम है गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी और बिलोरोथ सेकंड का नाम है गैस्ट्रोज्यूजनोस्टोमी। ठीक है, और अब बात करिए इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में। ये होगी इसकी कॉम्प्लिकेशन। तो ये हो गया हमारा स्टमक कैंसर कंप्लीट। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, वीडियोस को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।